वो सद्दू ठीक कह रहा था, वो दिल्ली में ही था। तो इससे एक बात तो साफ है, या तो गाड़ी तमन्ना चला रही थी या फिर वो अनिल। इन दोनों में से किसी एक ने उन 5 लोगों की जान ली है। इन दोनों में से ये काम किसका है ये तो हम पता लगा कर रहेंगे शेरा, चाहे उसके लिए जमीन आसमान क्यों ना एक करना पड़े। मुन्ना के गुनहगारों को सजा दिलवा कर रहनी है शेरा। मुझे लगता है हमें एक बार क्राइम सीन पे फिर से जाना चाहिए। कॉफी, चल यार शेरा थोड़ी कॉफी पीते हैं। अरे ठंडी के मौसम में गरम गरम कॉफी अंदर जाएगी ना तो जाके दिमाग काम करना शुरू करेगा। मेरा दिमाग वैसे भी काम कर रहा है करण, और मैं कॉफी नहीं पीता। चल मेरे भाई मान लिया कि तू सुपर ह्यूमन है, पर मेरे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए यही टोटके काम करते हैं। मैं जा रहा हूं। अन्ना एक कॉफी देना। दादा आपकी कॉफी में वो बात नहीं है। जो अन्ना यहाँ पर हमेशा कॉफी बेचता था वो किधर गया? क्या मस्त कॉफी बनाता था वो अन्ना तो उसी दिन से गायब है जब यहाँ पे किसी ने रात में 5 लोगों को उड़ा दिया था। तुम लोग यहाँ अक्सर कॉफी पीने आते हो? हाँ, वो अन्ना की कॉफी बड़ी फेमस है, दूर दूर से लोग पीने आते हैं। अरे अन्ना, जो अन्ना यहाँ रोज कॉफी बेचता था कहाँ रहता है वो? माटूंगा गौरी चल। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता करण कि जिस दिन इन 5 लोगों को कुचला गया उसी दिन के बाद से अन्ना भी गायब। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंक जरूर है, और हमारे इन सारे सवालों का जवाब जैसे अन्ना ने कुछ देखा है या नहीं, या उस रात यहाँ एक्चुअली हुआ क्या था, ये सिर्फ अन्ना ही दे सकता है। चल मिलते हैं उससे। यार ये अन्ना के घर वालों को भी नहीं मालूम है अन्ना कहाँ है। जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है उस दिन से गायब है वो। ये देख, ये फोटोज देख। $130 ml on the rocks. शेरा तू यहाँ क्या कर रहा है बे? मिनिस्टर के बेटे का पीछा करते करते आया था। अरे यार मेरी भी हालत खराब हो गई है तमन्ना का पीछा करते करते। कुछ सुराग मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तेरे को कुछ पता चला वो नेता की औलाद से? अभी तक तो नहीं, लेकिन इस जगह का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ पता चलेगा। क्या कर रहा है बेटे? तूने शायद पहचाना नहीं मुझे। अनिल कुलकर्णी नाम है मेरा, और मेरे बाप का नाम है मंगेश कुलकर्णी। समझा? क्या कमजोर लोगों पे रोब दिखाता है? हिम्मत है तो मुझसे पंगा लेके दिखाना। गलत आदमी से पंगा ले रही है तू, सोच ले। तमन्ना ना तो काम करने से पहले सोचती है और ना करने के बाद। मेरे बाप का तो नाम सुना होगा, धीरज संधू। Guys, come on, stop this nonsense. And madam, now that you're here, let's have another round of drinks. Yeah, right. To freedom. Freedom. Cheers! काम कर तुम लोगों पे नजर रख, मैं आया।
कौन है आप और ये क्या कर रहे हो? पुलिस के काम में टांग अड़ाता है। बताऊं कौन हूं? कंट्रोल रूम, फोर्स भेजो इधर, रेड मारनी। क्या हुआ साहब, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? मेरे सारे सवालों का सही सही जवाब दे। ये दोनों गाड़ियां किसकी है? ये अनिल साहब की है और वो तमन्ना मैडम की। क्या 2 दिन पहले भी वो लोग यहाँ आए थे? हाँ साहब आए थे। और यहाँ से कितने बजे गए? साहब वो लोग रात को करीब 2 बजे के आसपास गए थे। उन्होंने फुल ड्रिंक कर रखी थी। मैंने उनको कहा कि टैक्सी मंगवा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग चले जाएंगे। क्या हम दोनों के साथ कोई था? तमन्ना मैडम तो अकेली गई थी और अनिल साहब के साथ उनके एक मित्र थे, विक्रम जी करके, वो अक्सर उनके साथ होते हैं। इनमें से विक्रम कौन है? साहब यही है। ठीक है। यस मैडम। गाड़ी निकाल। ओ यारा, आज इसने ड्राइवर को बुलाया है। इसका मतलब ड्रिंक करने के बाद ड्राइविंग करने से अब इसको डर लगने लग गया है। ओए, कहीं इसी ने तो 5 लोगों को नहीं कुचला? शक तो मुझे भी है करण, और इस शक को दूर करने का एक ही तरीका है। यार शेरा, क्या होता जा रहा है आजकल लोगों को? एक तो पी के गाड़ी चलाते हैं, ऊपर से सारे शहर को गंदा करते हैं। मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आती क्या बात? आजादी का गलत मतलब समझ लिया है इन लोगों ने। इन देशों को सही मतलब समझाना ही पड़ेगा। कौन है तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? वो हमने शहर गंदा करने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई है और तू हमारा पहला शिकार है। सॉरी, गलती हो गई यार, जाने दो, आगे नहीं करूंगा। छोड़ देंगे, लेकिन पहले एक बात बता, उस रात जब तू अनिल के साथ गाड़ी में निकला था, उसके बाद क्या हुआ? उस रात कुछ नहीं हुआ था। लगता है तू ऐसे मानेगा नहीं। शॉक ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। शायद उसके बाद तुझे ये बात याद आ जाए कि तूने और तेरे दोस्त सड़क पे सो रहे 5 मासूम लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। याद आया? वेट, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया सब कुछ। हाँ शेरा, इसको तो बिना शॉक ट्रीटमेंट दिए सब कुछ याद आ गया। अबे याद आ गया तो कुछ बोलना अब। उस रात मैं और अनिल कार से जा रहे थे और जब हम वहां से गुजरे तो कोई पहले से उन लोगों को कुचल कर चला गया था। आई स्वेयर, मैं सच बोल रहा हूँ। मानने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मान लेता। पर एक बात याद रखिए, अगर ये बात सच ना निकली तो तू जहाँ कहीं भी छुपा होगा वहां से तुझे ढूंढ निकालूंगा। और ऐसी हालत करूंगा कि झूठ बोलना तो छोड़, सोचते हुए भी डर लगेगा। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। चल अब चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहे, 5 तक गिनती गिन और उसके बाद निकल ले यहाँ से। 1 2 3 4 5। अरे ओ अर्जुन, करण, कहाँ थे तुम दोनों रात भर? अरे पूरी रात नहीं आए? आते कैसे? डिस गए थे कलम। हाय रब्बा, तुम दोनों
मेरे बिना डिस्को गए थे? हम वहां मजे करने नहीं गए थे सिमरन, केस की छानबीन करने के लिए गए थे। अब फिर भी क्या ये केस सिर्फ तुम दोनों का है, मेरा नहीं है क्या? अरे एटलीस्ट बताना तो चाहिए था ना। बताया तो इन्होंने मुझे भी नहीं था। अरे तुझे नहीं बताया कोई बात नहीं, पर मुझे क्यों नहीं बताया? What do you mean? I mean तू छोटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ हेलो, आदमी छोटा अकल से होता है, उम्र से नहीं। ओ हेलो, अकल मुझ में बहुत है, समझी तू? अगर तुम लोगों का हो गया तो केस पे कंसंट्रेट कर लें। अगर विक्रम सच बोल रहा था तो उसके मुताबिक ये सब तमन्ना ने किया। हमारे पास कुछ सबूत ही नहीं है उसके खिलाफ। सबूत नहीं है का मतलब ये नहीं है करण कि सबूत है नहीं, बस ढूंढने की जरूरत है। आपकी बेटी के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ऑफिसर, अरेस्ट। एक मिनट, ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप? किया क्या है मेरी बेटी ने? ये बात अपनी बेटी से पूछिए। 3 दिन पहले नशे की हालत में डिस्को से निकलते हुए अपनी गाड़ी से कुचल के 5 लोगों को मार डाला इसने और वहां से भाग गई। क्या? ये झूठ है डैड, मैंने किसी को नहीं मारा। ये झूठ नहीं सच है। हमारे पास इस बात का पुख्ता सबूत भी है और गवाह भी। ये गरीब बच्ची जो उसी सड़क पर रहती है जिसने उस रात तुमको वहां देखा था, यही है वो लड़की जिसने अपनी गाड़ी से सब लोग को उड़ा दिया था। यही है वो। अभी भी कुछ कहना है आपको? डैड, ये सच जरूर है कि उस दिन मैं शराब के नशे में डिस्को से आई थी, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं, क्योंकि उस रात तो तमन्ना, what happened? बहुत पी लिए यार। I don't think I can drive. विक्रम, मैं तमन्ना को उसकी कार में घर छोड़कर आता हूँ। तू मेरी कार ले जा और कल कर छोड़ देना। Cool bro, whatever you say. और उसके बाद ही अनिल ने मुझे और मेरी गाड़ी को यहाँ पर छोड़ा और हमारे रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगर आप लोग चाहें तो हमारे वॉचमैन से कंफर्म कर सकते हैं। Are you sure? 100% श्योर। मुझे लगता है कि इस लड़की से कोई कंफ्यूजन हुआ है। हाँ, शायद ये वो नहीं है, क्योंकि उस रात को बहुत अंधेरा था ना, शायद। ऑफिसर, बच्ची को ले जाओ। देखिए, इस वक्त तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें इस केस से रिलेटेड ऐसा कोई भी सबूत या सुराग मिला जो आपकी बेटी की तरफ इशारा कर रहा है तो वापस जरूर आएंगे। ना ना? हाँ साहब। यारा, हम लोग है कहाँ पर है यार? हम है कहाँ ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा करण, लेकिन मेरा शक यकीन में बदलते नजर आ रहा है ना? क्या उस रात जब उस एसयूवी ने 5 लोगों को कुचला था, तुमने कुछ देखा? मैं और वो मुन्ना का दोस्त कबीर, हमने अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट होते हुए देखा। हम सब, वो जिसने एक्सीडेंट किया ना, उसको भी मैंने देखा। और फिर कुछ देर के बाद एक इंस्पेक्टर आया। वो साहब, एक बड़ी सी गाड़ी यहाँ से बहुत तेज एकदम रफ्तार में आई और 4-5 लोगों को कुचल के ऊपर से चली गई। और वो जो गाड़ी चलाने वाला आदमी था ना, उसको भी मैंने देखा साहब। और उसने हम सबको बहुत डराया, धमकाया, ताकि कोई अपना मुंह नहीं खोले। और वो मेरे को इधर लेके आया, ये ऐसा बांध के रखा साहब। घबरा मत अन्ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या सोचा तुम लोगों ने कि हमारे कमिश्नर साहब के बेटे विक्रम को बड़ी आसानी से पकड़ लोगे और फिर उसे
जेल भिजवा दोगे? हाँ। और हाँ मिस्टर, और तू नकली न्यूज रिपोर्टर, तुझे मैं देख लूंगा। कमिश्नर साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इन लोगों को मैं आसानी से देख। 1 मिनट रावत। कल बहुत उतावले हो रहे थे ना सच जानने के लिए? हाँ, उस रात अनिल की गाड़ी मैं चला रहा था और मैंने ही उन 5 को कुचला था। और गलती मेरी नहीं थी, गलती उनकी थी जो फुटपाथ पर सो रहे थे। और हाँ, मेरे होते हुए मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी हर मूवमेंट की खबर रावत मुझे दे रहा था। और तुम लोगों की तरह इस अन्ना को भी ईमानदारी का भूत चढ़ा था। अब तुम लोग अब ऊपर जाने से पहले अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो भी मुझे बता दो। चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, या फिर इस अन्ना के लिए इडली। सारी बातचीत रिकॉर्ड हो गई अंजलि। Got more than enough. इन तीनों को जेल भेजने के लिए ये काफी है। गुड वर्क आइंस्टाइन। अब एक काम करो, ये सारी रिकॉर्डेड फुटेज पुलिस स्टेशन और मीडिया चैनल में भेज दो। तेरे बस की नहीं, रहने दे। क्योंकि भौंकने वाले कुत्ते शेरों का शिकार नहीं करते। क्या कह रहे थे आप? ये रावत हमारी हर मूवमेंट पे नजर रख रहा था। इतना बड़ा बेवकूफ है ये, इसे ये भी नहीं पता कि हम अपनी मर्जी से यहां आए। और हमारे बीच में जितनी भी बातचीत हुई है ना, वो सब इसने रिकॉर्ड कर ली। घबराइए मत, इस कन्वर्सेशन का लाइव टेलीकास्ट आपको न्यूज चैनल्स पे दिख जाएगा। अब तुम तीनों के आगे सिर्फ 2 ही रास्ते। पहला, यहां तो यह बैठ के इंतजार कीजिए कि पुलिस आए। दूसरी, मैं आप लोगों को यहीं सजाए मौत दे दूं। कानून के रखवाले हो ना तुम, किसी और बात की ना सही, कम से कम इस वर्दी की इज्जत तो कर ली होती। तुम जैसे चंद करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की वजह से पूरी पुलिस फोर्स का नाम बदनाम है। आम जनता घबराती है पुलिस के पास आने से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये मुन्ना के लिए, जिसको तूने मारा है। शुक्र मना बे कि कानून तुझे सजा दे रहा है, वरना मैं तेरा वो हाल करता कि अरे साहब आप, मैं आपके लिए गरम गरम कॉफी लाता। अरे नहीं नहीं नहीं, एक कॉफी और एक चाय अभी लेके आता साहब। ये साहब, और ये आपका कॉफी। नहीं 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 नहीं, ये इनका चाय और ये मेरा कॉफी। अच्छा अच्छा।
अगर लोग ड्रंक ड्राइविंग ना करें तो कितने मासूम लोगों की जान बच सकती है। और देख यार शेरा, लोग समझा समझा के थक चुके हैं। अब जो मानते हैं वो माने, बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं मानते उनको जेल की हवा खिलाने के लिए करण अर्जुन और अन्ना जैसे लोग हैं ना, देख अभी क्यों अन्ना। हाँ साहब। कुछ दिन पहले फुटपाथ पे सोए लोगों को अपनी कार से कुचलकर मारने वाले विक्रम चौहान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर रावत और पुलिस कमिश्नर कुलदीप चौहान को भी विक्रम को बचाने की साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अहम आई विटनेस की वजह से इस केस का फैसला जल्द आने की उम्मीद है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।